छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा बनती हैं, वरना ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल में बदलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में खुशहाल जीवन नहीं जी पाते हैं? कौन सा ऐसी वजह है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम दुख भरी लाइफ को जीते हैं? तो इसे तीन कारण आपको बताऊंगा, उसका हल भी बताऊंगा कि क्या कारण है, क्या इसका हल होना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक सबसे बड़ी जानकारी अपने पास रखिएगा कि आपकी खुशी पर ही आपके परिवार की खुशी निर्भर है। तो आपको प्रसन्न रहना होगा। अगर आप दुखी रहोगे ना, तो आपको देखकर आपके परिवार वाले दुखी रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है इन 3 स्टेप को समझिए, इसका सलूशन भी समझिए। पहला स्टेप है अवेयर योर हेल्थ। सुनने में, कहने में छोटा लग सकता है कि स्वास्थ्य क्या, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल सजग हो जाइए, बिल्कुल इसके प्रति अवेयर हो जाइए अपने स्वास्थ्य के प्रति। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंजन, एक मशीन है जिसका पुर्जा ठीक नहीं है, तो वो खटर पटर की आवाज़ करेगा, सही से चल नहीं पाएगा। बिल्कुल सही, अपनी गाड़ी को बिल्कुल मेंटेन रखिए, क्योंकि तभी वो जितनी स्पीड से चला सकोगी उतनी स्पीड से चल पाएगी, जब वो गाड़ी आपकी ठीक रहेगी। यानी हमारी बॉडी को, अपने बॉडी के प्रति आप सजग रहिए, बिल्कुल आप अवेयर हो जाइए। पहला स्टेप यही मूल है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे जीवन का प्रथम सुख है निरोगी काया। पहला सुख अपने जीवन का निरोगी काया, बिल्कुल स्वस्थ शरीर होना चाहिए। तो दोस्तों 80% यही कारण हो सकता है आपके स्वास्थ्य को लेकर कि आप दुखी हैं। दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है खुशी न रह पाने का, वो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति जरूर ठीक होना चाहिए। कुछ समय आपके जीवन में ऐसा आ सकता है इस दौर से आपको गुजरना पड़ सकता है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में भी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इंसान दुखी रहेगा, क्योंकि एक गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चल नहीं सकती। पेट्रोल एक ईंधन है, हमारा जीवन भी नहीं चल सकता अगर वो ईंधन रूपी पैसा नहीं है। तो ठीक है, तो ज़रूरी है, हमारे आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं तो क्या करें? जो आप काम कर सकते हो, इस समय में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको आप चालू कर दो। मजबूरी में आपको काम भी करना पड़ सकता है, पर आप चिंता मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इंसान महान बनने के लिए महान ही हो। आप कोई सा भी कार्य करिए, पर अपनी सोच को छोटी मत होने दीजिएगा, क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। सोच ऊंची रखिएगा, काम करना पड़ सकता है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बड़ा कारण है सेटिस्फैक्शन। देखिए, ये सेटिस्फैक्शन सोचने में, देखने में छोटा लग सकता है। संतुष्टि क्या है? संतुष्टि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कोई महलों में भी दुखी रहता है, हाँ बिल्कुल सही, कोई महलों में भी दुखी रहता है, और कोई झोपड़ी में 4-5 परिवार हैं तो उसमें भी वो खुशी जीवन व्यतीत कर सकता है, करता भी है। तो इसको कहते हैं संतुष्टि। आप बात करेंगे सुख और दुख क्या है। कोई महलों में सुखी, कोई महलों में दुखी है, कोई झोपड़ी में सुखी है। सुख और दुख हमारे मन की देन है। किसी किसी का बेसिक नेचर होता है कि वो दुखी ही रहेगा, उसका स्वभाव है। उसको आप कहीं स्वर्ग में भी लेकर जाओ, बैठा दो, तो कहेगा कि स्वर्ग में ले आए, मतलब उसका बेसिक नेचर है। कोई इंसान आपको मिलेगा ऐसा कि वो दुखी ही रहता है, तो उसको अपनी बिलीफ को बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सेटिस्फैक्शन का लेवल आपके लिए अलग अलग हो सकता है, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको अपनी बेसिक नीड को पूरा करना, फिर आप अपने शौक भी पूरा करिए। आपके अंदर लालच ना आवे पावे, वरना लालच आ गया तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जीवन में। तो ये 3 जो स्टेप मैंने बताए, आपके दुखी रहने का यही कारण हो सकता है। इन 3 स्टेप को पार कर जाइए, जो मैंने उपाय बताया है उसकी, तो आप अपनी लाइफ में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं एक लाइन से। गुजर जाएगा ये वक्त, थोड़ा सब्र तो करिए। गुजर जाएगा ये वक्त, जरा सब्र तो करिए। जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो गम की क्या बात है। नमस्कार।